16वीं शताब्दी में आए। 16वीं शताब्दी से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने लूट खसूट करती रही, व्यापार करती रही। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल में, पुराना बंगाल जिसके अंदर आज का बिहार शामिल है, आज का उड़ीसा शामिल है, उस बंगाल के अधिकार करने के बाद उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ज्यादा लूट मार अत्याचार करना शुरू कर दिया। सीधे सीधे अब वो शासक की भूमिका में आ गई थी, शोषणकर्ता की भूमिका में आ गई थी। चारों तरफ ऐसा लगता था कि अब देश को बचाने वाला, भारत को बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो उस समय जब चारों ओर अंधेरा था, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, और उसके बाद एक बार ऐसी भूमिका बनी, ऐसा समय आया, 1761 में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर लाखों की संख्या में व्यक्ति मर रहे थे और अंग्रेज अधिकारी उसके ऊपर ज्यादा लगान वसूल करके, ज्यादा कर वसूल करके और ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो उस समय जो पहली चिंगारी उठी थी, पहली आशा की किरण दिखाई दी थी, अंग्रेजों की तलवार के वार को जिसने रोका था, अंग्रेजों की बंदूक का मुंह जिसने मोड़ा था, वो पहला सन्यासी विद्रोह था। सन्यासियों ने सबसे पहले 1757 के बाद क्रांति की पहला विद्रोह किया, पहली बार अंग्रेजों से टक्कर ली और अंग्रेजों को से लगातार संघर्ष करते रहे, संघर्ष का रास्ता खोला। सन्यासी विद्रोह पहली बार हुआ, उसके बाद लगातार आदिवासियों के विद्रोह और उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। उस समय के सन्यासी विद्रोह के मुख्य सन्यासी कौन कौन से थे? एक सन्यासी होते थे स्वामी भवानंद जी, एक सन्यासी स्वामी जीवानंद जी, एक सन्यासी स्वामी मोहनगिरी जी। और सिर्फ हिंदू सन्यासियों ने ही संघर्ष नहीं किया, मुस्लिम फकीरों ने भी अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए बहुत बड़ी टक्कर दी। फकीर नेता जैसे मजनू शाह, ऐसे हजारों फकीर नेता और सन्यासी थे जिन्होंने लगातार अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतिकार किया। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, जिसके अंदर से वंदे मातरम निकला, वो सारा का सारा उपन्यास 1757 के बाद जो सन्यासी विद्रोह हुआ उस विद्रोह के ऊपर आधारित है। आप एक बार उस उपन्यास को पढ़ लीजिए, आनंद मठ को, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया कि ये सन्यासियों के विद्रोह की कहानी अगर घर घर में पहुंच गई तो हमारा देश के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये वही वंदे मातरम है जिस वंदे मातरम को गा गा कर, जिस वंदे मातरम को गुनगुना कर हजारों लाखों लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, फांसी के फंदे को चूम लिया।